नमस्ते दोस्तों। संगीत सूरज निकला पुलिस कमिश्नर का खुफिया एजेंट। पुलिस कमिश्नर और सूरज को हाथ मिलाते ईशा ने देख लिया है अपनी आंखों से। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है एक महा इंटरेस्टिंग सीन। ईशा सूरज से नाराज संगीत है क्योंकि वह दादा भाई वाला गलत रास्ता छोड़ नहीं सकता है। लेकिन ईशा को क्या मालूम कि सूरज एक खास मिशन के लिए दादा भाई बना है। हाँ दोस्तों, संगीत अब सूरज बंटी के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाने का फैसला करता है। बंटी डर जाता है और संगीत कहता है, भैया आप ये क्या कर रहे हो? पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे तो वह लोग आपको अरेस्ट संगीत कर लेंगे। लेकिन सूरज कहता है, बंटी तुम चिंता मत करो। साल भर में मैंने ऐसा सा काम किया है जो कि तू भी नहीं जानता है। इसके बाद बंटी और सूरज दोनों संगीत पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं। पुलिस कमिश्नर जैसे ही सूरज यानी दादा भाई को देखते हैं तो वह काफी गुस्सा हो जाते हैं। कमिश्नर कहते हैं, मेरी टीम तुमको ही तलाश कर रही थी। तुमको अरेस्ट करना ही हम लोगों का मकसद है। ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है कि तुम इंदौर जिले में लोगों को परेशान कर रहे हो और तुम हो कि सीधे मेरे ही ऑफिस में आ गए। क्या तुम्हें पुलिस कमिश्नर से भी डर नहीं लगता? अब बंटी घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि अब हम लोग जेल में जाएंगे। लेकिन संगीत सूरज पुलिस कमिश्नर से कहता है, सर, जिस तरह आप अपने देश से प्यार करते हैं, इंदौर जिले से प्यार करते हैं और जितने भी गुंडे हैं उन सबको खत्म करना चाहते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही संगीत हूँ। मैं भी आप ही की तरह इस जिले का आईएएस ऑफिसर था। सूरज पुलिस कमिश्नर को सबूत दिखाता संगीत है और कहता है, मैं आईएएस ऑफिसर होते हुए भी इंदौर जिले में जितने भी भ्रष्ट संगीत लोग थे, बड़े बड़े भ्रष्ट मंत्री थे, जो गुंडे थे और जो भी गैरकानूनी काम हो रहा था, उसे मैं नहीं रोक पाया। और संगीत, इसी वजह से मेरे परिवार के साथ यह सब कुछ हो गया। सूरज पूरी कहानी कमिश्नर साहब को बताता है और उनसे कहता, संगीत है, आप मेरी मदद कीजिए। आपने जो अपनी टीम को मेरे पीछे लगाया है अरेस्ट करने के लिए, प्लीज आप उसे रुकवा दीजिए। मुझे सिर्फ संगीत थोड़े दिन का समय दे दीजिए। मैं इंदौर जिले के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं और जो गुंडागर्दी करते हैं, संगीत उन लोगों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं खुद आपके पास आऊंगा और आपके सामने सरेंडर कर दूंगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं संगीत कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को डराता हूँ जो संगीत दूसरों पर अत्याचार करते हैं और लोगों को कमजोर समझकर उन्हें मारते हैं। मैंने दादा भाई का रूप सिर्फ इसलिए संगीत लिया है क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ और जो इंदौर जिले में हो रहा है, मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। पुलिस संगीत कमिश्नर सूरज की बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर सूरज एक आईएएस ऑफिसर होते हुए भी दादा भाई क्यों बना। संगीत अब पुलिस कमिश्नर भी सूरज का साथ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन वह कहते हैं, तुम जो कुछ भी करोगे सिर्फ अपने रिस्क पर करोगे। हम दोनों के बीच की यह बात किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए। मेरे संगीत, ऊपर से काफी प्रेशर आया हुआ है कि तुमको एनकाउंटर में मार गिराया जाए। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते, संगीत, और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद पुलिस कमिश्नर और सूरज आपस में हाथ मिलाते हैं। बंटी भी यह देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इन तीनों को यह नहीं मालूम होता है दोस्तों, संगीत की ईशा भी उसी वक्त ऑफिस में पहुंच गई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। यही नहीं, उसने संगीत इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर ली है। ईशा यह सब देखकर और सुनकर काफी हैरान हो जाती है। संगीत, जिस सूरज को वह दादा भाई समझकर उससे नफरत करती थी, वह तो असल में पुलिस कमिश्नर का खुफिया एजेंट निकला। वह तो पुलिस की मदद कर रहा संगीत है और इंदौर जिले में जितने भी गुंडे, बदमाश और भ्रष्ट नेता हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहता है। जो काम वह एक आईएएस ऑफिसर बनकर नहीं कर पाया, अब वह दादा भाई बनकर कर रहा है। यह संगीत जानकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है, अब मैं सूरज के सामने जाऊं तो कैसे जाऊं? क्या मुझे संगीत सूरज से मिल लेना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए सूरज से माफी मांगनी चाहिए? हाँ दोस्तों, संगीत अब ईशा को अपनी गलती का पूरा एहसास हो रहा है। उसने सूरज का असली चेहरा देख लिया है। संगीत कि सूरज असल में एक हीरो है
जो दादा भाई बना हुआ है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अब ईशा को सब सच मालूम, संगीत चल गया है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है। अब देखना यह है कि ऐसे में ईशा सूरज के साथ क्या संगीत करेगी। क्या वो सूरज का सपोर्ट करेगी? क्योंकि वह खुद भी एक आईपीएस ऑफिसर है और सूरज दादा भाई हैं। क्या ये दोनों मिलकर इंदौर जिले के जितने भी भ्रष्ट संगीत लोग हैं और जो भी गुंडे बदमाश कमजोरों को दबाते हैं, उन सबका मुकाबला करेंगे? संगीत ऐसे में दोस्तों, अब ईशा और सूरज के बीच कुछ रोमांटिक पल भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब से ईशा सूरज को दादा भाई समझ रही थी, तब संगीत से इन दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थी। लेकिन अब ईशा ने सूरज का असली चेहरा देख लिया है कि वह कमिश्नर साहब से मिलकर असल में क्या करना संगीत चाहता है। अब ऐसे में ईशा फिर से सूरज से प्यार करते हुए नजर आएगी और अपने प्यार का इजहार सूरज से बेहद संगीत रोमांटिक अंदाज में करेगी। कहानी आगे बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको सूरज और ईशा की जोड़ी अच्छी लगती है, तो कमेंट संगीत बॉक्स में इन दोनों के लिए एक प्यारी सी शायरी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल संगीत न भूलें।